हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑफसेट फंक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑफसेट फंक्शन होता क्या है, ऑफसेट फंक्शन का काम क्या होता है। तो ऑफसेट फंक्शन का यूज किसी एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है उस वैल्यू को जानने के लिए हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमें जानना चाहते हैं, अभी जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है B1, B1 से 3 रोज डाउन जो सेल है उस सेल में क्या वैल्यू है। B1 से 3 रोज डाउन 1 कॉलम लेफ्ट और 1 कॉलम राइट जो सेल है उस सेल में क्या वैल्यू है, यह जानने के लिए हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा सम, एवरेज और जो भी फंक्शन जिनके साथ हम रेंज ले सकते हैं उनके साथ ऑफसेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मंथ दिया गया है और यहाँ पे सेल दिया गया और यहाँ पे हम ऑफसेट फंक्शन इंसर्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल ऑफसेट ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो हमारा पहला आर्गुमेंट होता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है हमारा, जो स्टार्ट पॉइंट होता है। जैसे यदि हमें जानना है जहाँ पे सेल लिखा हुआ है इससे 3 रोज डाउन जो सेल है उसमें क्या वैल्यू है, तो जो हमारा रेफरेंस होगा यह सेल हमारा रेफरेंस होगा। यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो यह हमारा रेफरेंस होगा। कॉमा, कॉमा के बाद रोज। अब हमें यहाँ पे ये देना है कि हमें कितने रोज मूव करना है। यहाँ से 1 रो मूव करना है, 2 रो मूव करना है, 3 रोज मूव करना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, कॉमा, कॉमा के बाद कॉलम्स। कॉलम्स में हम देंगे हमें कितने कॉलम यहाँ से मूव करना है। यदि हमें राइट को मूव करना है तो 1 2 3 4 ऐसे देंगे। यदि हमें लेफ्ट को मूव करना है तो -1 -2 -3 -4 ऐसे हम देंगे। तो अभी हमें एक भी कॉलम मूव नहीं करना है। हमारा जो हमें जो वैल्यू चाहिए इसी रेंज से चाहिए, तो हमें एक भी कॉलम मूव नहीं करना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0। हाइट एंड विथ, हाइट एंड विथ ऑप्शनल होता है, इसको नहीं भी लेंगे तो हमारा ऑफसेट फंक्शन काम करेगा। तो अभी हम इसको नहीं लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखो इस सेल से 1 रो डाउन जो सेल है उस सेल में जो वैल्यू है 1,20,000, तो हमें यहाँ पे मिल गया 1,20,000। यदि हम फार्मूले को एडिट कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 2 और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो इस सेल से 2 रोज डाउन जो सेल है उस सेल में जो वैल्यू है 1,24,800, यहाँ हमें रिजल्ट आया 1,24,800। यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस सेल से 3 रोज डाउन जो सेल है उस सेल में जो वैल्यू है 1,29,600, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया 1,29,600। तो इस तरीके से हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम की। कॉलम जैसे हमने यहाँ पे 0 लिया है, अब हमें यहाँ पे देते हैं कि कितने कॉलम हमें मूव करना है। जैसे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो हमने आपको बताया कि यदि हमें राइट को मूव करना है तो 1 2 3 4, लेफ्ट को मूव करना है तो -1 -2 -3 ऐसे हम यूज करते हैं। तो अभी हमने यूज किया है रो के जगह पे 3 और कॉलम की जगह पे 1। इसका मतलब हुआ 3 रोज डाउन 1 2 3 और 1 कॉलम राइट। तो 1 कॉलम राइट हम यहाँ पे आते हैं, तो इस सेल में जो वैल्यू होगी वो हमारा रिजल्ट आएगा। तो एंटर हम करते हैं तो यहाँ हमारा रिजल्ट आया 0, क्योंकि इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है। यदि हम यहाँ पे कुछ इनपुट कर देते हैं तो आप देखो इस सेल की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 200। अब यदि हम यहाँ पे -1 कर देते हैं, यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, तो अब हमारा जो रिजल्ट होगा इस सेल से 3 रोज डाउन 1 2 3 और वन वन कॉलम लेफ्ट। 1 कॉलम लेफ्ट क्या है, मार्च। तो हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल गया मार्च। तो आपने देखा इस तरीके से हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑफसेट फंक्शन का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करते हैं, तो उसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेट द सम ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ का हमें सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सम फंक्शन का यूज करके हम लास्ट 3 मंथ का सम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यदि हम यहाँ पे इस डेटा को अपडेट करते हैं, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें उस फार्मूले को एडिट करना पड़ेगा। हमने जहाँ पे भी फार्मूला इंसर्ट किया है डेटा रेंज को हमें एडिट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इक्वल सम, और यदि हमें लास्ट 3 मंथ का चाहिए तो हम लास्ट 3 मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे तो हमें सम मिल गया। लेकिन यदि यहाँ पे हम अगस्त मंथ ऐड कर देते हैं
और यहाँ पे हम कोई डेटा ले लेते हैं। तो अब आप देखो हमारा जो रिजल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ है। यदि हम यहाँ पे देखें लास्ट 3 मंथ का सम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सम हमें दिखाई दे रहा है 4,46,400। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है 4,32,000। यह 4,32,000 मार्च, मई, जून और जुलाई, मई, जून और जुलाई का समय जो अभी हमें दिख रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको एडिट करना पड़ेगा रेंज को। अब हमें इस 3 सेल को सेलेक्ट करना होगा, जून, जुलाई और अगस्त वाले को, तब जाके हमारा रिजल्ट सही आएगा। अब इसको थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑफसेट फंक्शन के साथ सम फंक्शन का यूज करेंगे, या हम कह सकते हैं सम फंक्शन के अंदर हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करेंगे। फिर हमें कोई भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल ऑफसेट ब्रैकेट रेफरेंस हम ले लेते हैं हमारा स्टार्ट पॉइंट, कॉमा, कॉमा के बाद रोज़, कितने रोज़ हमें मूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 रोज़ मूव करेंगे। उसके बाद हमें 3 मंथ का मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी 6 लेते हैं, कॉमा, कॉलम की जगह हम 0 लेंगे, कॉमा, हाइट एंड विथ की जगह हमने क्या बताया आपको कि यह ऑप्शनल होता है, यहाँ पे हम नहीं भी लेंगे तो भी हमारा फंक्शन वर्क करता है। लेकिन हम यहाँ पे हाइट एंड विथ लेने वाले हैं। हाइट होता है हमारे रोज़ के बारे में बताता है। हाइट की जगह यदि हमने 1 लिया तो 1 रो, 2 लिया तो 2 रोज़, 3 लिया तो 3 रोज़। ऐसे ही विथ जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। यदि हमने 1 लिया है विथ की जगह तो इसका मतलब है 1 कॉलम, 2 लिया है मतलब कि 2 कॉलम, 3 लिया है मतलब कि 3 कॉलम। तो कभी भी हाइट और विथ एक से कम नहीं हो सकती। हाइट और विथ हमेशा कम से कम जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। तो हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है हमें वो क्या बता रहा है कि इस सेल से 6 रोज डाउन, 1 2 3 4 5 6 रोज डाउन जो सेल है उस सेल में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया 1,44,000। लेकिन हमें चाहिए क्या, लास्ट के 3 मंथ का हमें सम चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट की जगह पे हम क्या करेंगे, हाइट हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो हम यहाँ पे हाइट की जगह हम 3 कर देंगे, क्योंकि इस सेल से 3 रोज का हमें सम चाहिए। तो हम यहाँ पे हमारी हाइट क्या हो जाएगी, हमने बताया हाइट होता है रो के लिए, तो हमारी हाइट 3 हो जाएगी। और अब हम एंटर करेंगे। जब हम एंटर करेंगे तो यह हमें वैल्यू एरर देगा। अब वैल्यू एरर क्यों दे रहा है, जब भी हम ऑफसेट फंक्शन के अंदर हाइट और विथ हमारा 1 से ज़्यादा होता है तो हमें इसको ऐसे फंक्शन के साथ यूज करना होता है जो फंक्शन रेंज को हैंडल कर सकता है, जैसे सम हुआ, एवरेज हुआ और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑफसेट फंक्शन से पहले सम फंक्शन लगा देंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो अब आप देखो हमें यहाँ पे सम मिला है 4,46,400। और यहाँ पे यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा सम आया 4,46,400। लेकिन अभी भी हम यदि यहाँ पे कोई नया डेटा अपडेट करते हैं, जैसे अगस्त के बाद सितंबर हमने ऐड कर लिया और यहाँ पे हमने कोई डेटा ले लिया, तो अभी भी आप देख रहे हो कि जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। अब इसको अपडेट करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हमें चेंज क्या करना होगा वो हम देख लेते हैं। तो हम इसको डिलीट करके फिर से इंसर्ट करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल ऑफसेट ब्रैकेट, रेफरेंस होगा हमारा, यह सेल हमारा रेफरेंस होगा, कॉमा, रोज़, कितने रोज़ हमें मूव करने हैं। अब रोज़ की जगह हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे रोज़ हमें और ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने रोज़ यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने काउंट करके 5 यहाँ पे लिख दिया। लेकिन जब हम नया रो ऐड करेंगे तो भी वहाँ पे वह 5 ही रहेगा और लास्ट 3 का हमें सम कैलकुलेट करके नहीं दे पाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट और काउंट फंक्शन के अंदर हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो जितने में हमारा डेटा है उससे ज़्यादा हमने सेलेक्ट किया है, तो हाँ, तो यहाँ पे हमेशा वही करना है जितने में हमारा डेटा है
उससे ज़्यादा रेंज हमें सेलेक्ट करना है, उससे ज़्यादा सेल हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब हम अपडेट करें रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली उसको काउंट कर ले। अब काउंट फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, ब्लैंक सेल को तो काउंट करेगा नहीं, वहाँ जहाँ पे डेटा है केवल उसको ही काउंट करेगा। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, काउंट फंक्शन हमें क्या रिजल्ट देगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। काउंट फंक्शन हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा 7। ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो काउंट फंक्शन हमने कहाँ पे यूज किया है, रोज की जगह। तो यहाँ पे रोज कितने हो गए 7 रोज, क्योंकि काउंट फंक्शन हमें जो रिजल्ट देगा वो 7 देगा। ठीक है, कॉलम कॉलम की जगह हम ले लेते हैं 0, क्योंकि हमें एक भी कॉलम मूव नहीं करना है, कॉमा। अब हाइट, हाइट में हमने आपको बताया कि यह रो को काउंट करता है। तो पिछले केस में हमने क्या किया था, हाइट की जगह हमने 3 लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, हम -3 लेंगे। -3 क्यों लेंगे, क्योंकि काउंट फंक्शन हमें यहाँ से काउंट करके देगा कि यहाँ पे 7 जो काउंट आएगा, रोज होंगे, टोटल रोज होंगे 7। और 7 रोज से अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं काउंट फंक्शन का यूज करके, तो इससे ऊपर जाने के लिए हम 1 2 3 माइनस का यूज करेंगे, -1 -2 -3। तो हमें लास्ट 3 मंथ का चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -3, कॉमा। कॉमा के बाद जो विद होगा विद होगा हमारा 1, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू एरर मिलेगा। क्यों वैल्यू एरर मिलेगा, क्योंकि ऑफसेट फंक्शन के अंदर हम रेंज नहीं दे सकते। यदि हमें रेंज देना है तो उसके लिए हमें कोई ऐसा फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि रेंज को हैंडल कर सकता है। तो हम यहाँ पे सम फंक्शन इससे पहले ले लेते हैं और अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो हमें सम मिला है, लास्ट 3 मंथ का सम हमें मिला है। लास्ट 3 मंथ का सम आप देख सकते हो 4,32,000, यहाँ पे भी 4,32,000। अब यदि हम इस डेटा को अपडेट करते हैं, हम जुलाई के जगह अगस्त मंथ ऐड कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे भी कोई डेटा ले लेते हैं। तो अब देखो यह जो रिजल्ट है हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया 4,46,400, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यह हमारा आ गया 4,46,400। यदि हम यहाँ पे एक और मंथ ऐड कर देते हैं, अगस्त के बाद सितंबर ऐड कर देते हैं और इसमें भी हम कोई डेटा ले लेते हैं, तो अब देखो इस लास्ट 3 मंथ का जो सम आया है यहाँ पे 4,60,800, और यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट आया 4,60,800। इसके अलावा यदि हम इस पूरे डेटा को लास्ट के 4 मंथ को हम डिलीट कर देते हैं, तो अब देखो लास्ट 3 मंथ का जो सम होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो 4,03,200, और यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट आया 4,03,200। एक बार फिर से हम इस फंक्शन को देखते हैं कैसे हमने किया। हम डिलीट कर देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम। सम हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफसेट फंक्शन के अंदर हम रेंज नहीं दे सकते। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑफसेट ब्रैकेट, रेफरेंस होगा हमारा स्टार्ट पॉइंट, कॉमा। रोज की जगह हमने क्या किया था, काउंट फंक्शन का यूज किया था। काउंट फंक्शन का यूज क्यों किया था, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे और डेटा इनपुट करना है, तो हमें नहीं पता कि हमें कितना डेटा यहाँ पे इनपुट करना है। काउंट फंक्शन हमें काउंट करके दे देगा कि कितने सेल में हमारा डेटा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं काउंट ब्रैकेट वैल्यू। तो वैल्यू हम इसको इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि जब भी काउंट के अंदर जब हम रेंज सेलेक्ट करेंगे तो जितनी रेंज में हमारा डेटा है उससे ज़्यादा रेंज हम हमेशा सेलेक्ट करेंगे। जहाँ तक हमें लगता है कि हम डेटा इनपुट करने वाले हैं उतना रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा। कॉमा के बाद कॉलम का क्या होगा, हमारा कॉलम होगा 0, कॉमा। कॉमा के बाद अब हाइट क्या होगा, हमें लास्ट के 3 मंथ का सम चाहिए, तो काउंट फंक्शन हमें यहाँ पे पहुँचा देगा, इस सेल में पहुँचा देगा। अब इससे 3 रोज हमें अप जाने हैं, तो अप जाने के लिए हम क्या करेंगे, अप जाना हो या लेफ्ट जाना हो तो -1 -2 या -3 का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 रोज ऊपर जाना है, तो हम यहाँ पे -3 लिखेंगे, कॉमा। हाइट की जगह विड्थ की जगह हमारा होगा 1, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो लास्ट 3 मंथ का जो सम है 4,03,200, 4,03,200। हम यहाँ पे कुछ और मंथ ऐड कर लेते हैं, मई जून जुलाई। तो अब देखो हमारा जो डेटा है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। लास्ट 3 मंथ का हम सम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 4,32,000, यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट आया 4,32,000। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे यह तो हमारा जो डेटा था वर्टिकल था, यदि इसी डेटा को हम हॉरिजॉन्टल वे में ले लेते हैं,
जैसे आप देखो मंथ यहाँ पे जैन फेब मार्च और सेल हमारा यहाँ पे इस तरीके से। और अब हमें सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन का यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम ब्रैकेट, नंबर की जगह हम ऑफसेट फंक्शन लिखेंगे, ऑफसेट ब्रैकेट। रेफरेंस क्या होगा, हमारा स्टार्ट पॉइंट, तो हमारा स्टार्ट पॉइंट यह है, कॉमा, कॉमा के बाद रोज। अब हमें यहाँ पे एक भी रो मूव नहीं करना, हमें यहाँ पे कॉलम मूव करना है, तो रो की जगह हम 0 यूज करेंगे, कॉमा। कॉलम के लिए हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे फिर से, जो पिछले केस में हमने रोज के लिए किया, यहाँ पे हम कॉलम के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे अलग अलग कॉलम में डेटा है। तो कॉलम की जगह हम काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, वैल्यू में हम सेलेक्ट कर लेंगे इस रेंज को। फिर से यहाँ पे वही हमें करना है, हमें जहाँ तक लगता है कि जिस सेल तक हम डेटा इनपुट कर सकते हैं, उतना पूरा रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कॉमा। हाइट, अब हाइट क्या होगी, हाइट यहाँ पे हमारी क्या होगी 1, क्योंकि एक ही रो में हमारा डेटा है, तो हाइट होता है रो के लिए, कॉमा। अब विद क्या होगा, विद की जगह -3। अब काउंट फंक्शन हमें क्या करेगा, कितने कॉलम में हमारे वैल्यू है वो काउंट करके हमें दे देगा। अब हमें क्या, जैसे काउंट फंक्शन हमें यहाँ पहुँचा देगा, अब यहाँ से लास्ट के 3 मंथ हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट साइड जाना होगा। लेफ्ट साइड जाने के लिए -1 -2 और -3 का हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और अब हम कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे आया है 4,32,000। हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 4,32,000। अब यहाँ पे जून के बाद हम यहाँ पे जुलाई के बाद अगस्त सितंबर भी हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कोई डेटा भी ले लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा रिजल्ट अपडेट हुआ कि नहीं, तो लास्ट 3 मंथ को हम सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सम आया है 4,60,800। यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट आया है 4,60,800। यदि हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, लास्ट के कुछ मंथ हम डिलीट कर देते हैं, और अब हमारा लास्ट 3 मंथ का जो सेल का सम है वह कितना है, 3,88,800। यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट आया 3,88,800। तो इस तरीके से हम ऑफसेट फंक्शन का यूज करते हैं और अपने फार्मूले को ऑफसेट फंक्शन का यूज करके डायनेमिक बनाते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।